नाम जाप के साथ किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, जो अनिवार्य है उसको करने का स्वभाव बना ले वे मानव, जो त्यागने वाली कार्य है उनसे परहेज करता रहे। ये मानव अपने प्रारब्ध के आधार पर ही जो कुछ प्राप्त कर रहा है वह सब प्रारब्ध के अधीन है। यहां तक कि ये जो आत्मा को देह शरीर प्राप्त हुआ है यह भी प्रारब्ध के अनुसार ही है। कोई गोरा, कोई काला, कोई आकार में बड़ा, कोई छोटा, कोई तीक्ष्ण बुद्धि वाला, कोई सामान्य बुद्धि वाला, कोई मंद बुद्धि वाला, कोई अति अधिक धनी, कोई कम धनी, कोई निर्धन, कोई इतना हीन, सरव मेहनत करने के बाद भी उसके दुख, उसके कष्ट कम होने का नाम नहीं लेते। तात्पर्य, जैसे कर्म करे जन कोई वैसे फल पाता है सोई। ये जो मानव देह हमें प्राप्त हुई है ये कर्म जैसे किए हुए हैं उन कर्मों का फल भोगने के लिए ये मानव देह की प्राप्ति हुई है। अब इसमें रहते हुए चाहे रो पीट करके, चाहे हंस करके, प्रभु के गुणगान करते हुए, नाम जाप के साथ अपने समय को व्यतीत कर देना, ये कर्म योग के अंतर्गत है। क्या करना उचित, क्या अनुचित, मानव को ज्ञान तो होना ही चाहिए। जिसको ज्ञान नहीं होगा वह विपरीत अवस्था में अत्यंत दुखी हो जाएगा और अनुकूलता में अभिमान के ज्वर से वह नहीं बच पाएगा। कौन मेरे जैसा है, अंततः हानि को प्राप्त कर लेवेगा। इसलिए महाराज ने कहा, हे प्यारे, जो तुझे नाम का मार्ग दिया है उसके साथ अध्ययन भी कर। जो सदग्रंथ हैं उनका पहले पाठ कर, फिर उस पर विचार कर, मनन कर, चिंतन कर और उस ज्ञान को अपने भीतर तू भर ले। वह ज्ञान तेरे भीतर समा जावे। अगर अपने जीवन में दुखों से छुटकारा चाहता है, सुख दुख सब मन की वृथा, वास्तव में ना कुछ सुख है ना कुछ दुख है। ये अनुकूलता और प्रतिकूलता में मानव अगर ज्ञानवंत है तो सुखी है,
अगर अज्ञानी है तो दुखी है। महाराज ने कहा, दैव योग से हम सबको ये भक्ति का मार्ग प्राप्त हो गया है। इसी मार्ग के द्वारा मानव अपने आप को समस्त बंधनों से मुक्त करवा सकता है। गुरु की शरण में आकर के, गुरुमुख वचन का पालन करके, तब मानव दुखी नहीं रहता। दुख कष्ट आने पर भी दुख उसे स्पर्श नहीं करता। वह नाम योग से, नाम के बल से और ज्ञान रूपी दीपक भीतर प्रज्वलित जो हो गया, अंधकार में नहीं रहता, भटकता नहीं, ठोकरें नहीं खाता, बल्कि विपरीत परिस्थिति में अब मुझे कैसे रहना है, वह उस युक्ति को जानता है। अज्ञानी नहीं है, ज्ञानवंत है। तब महाराज ने कहा, भक्ति योग का महत्व बताया। महाराज ने कहा, भक्ति योग में रहते हुए अपनी अंतरात्मा से सब कर्म करते हुए अपना अभिमान ना कर, सब कर्म करते हुए अपने सभी कर्मों को भगवान को समर्पण कर देना। फल की आशा और ममता से रहित होकर के, फिर साथ में ही अहंकार के ज्वर से मुक्त होकर के तू कर्तव्य में कर्म कर। यह कर्तव्य में कर्म किसी युद्ध से कम नहीं है। इसमें अनुकूलता और प्रतिकूलता बार बार आक्रमण करेंगे। प्रतिकूलता में भी अपने कर्तव्य कर्म का त्याग ना कर, यह युद्ध हो जाएगा। भाव और उस समय नहीं मन होगा कि मेरा इस समय कर्तव्य कर्म क्या है उसको करने का, परंतु फिर भी तू कर। जिस प्रकार अर्जुन शूरवीर है, युद्ध में निपुण है, एक नहीं अनेक युद्ध में विजय हासिल कर चुका है, परंतु स्वजन के सम्मुख अपनी मानसिक अवस्था को वह डामाडोल हो गया। युद्ध करने में निपुण है, युद्ध में विजय कदम चूमेगी, परंतु अब वह अपना कर्तव्य कर्म जो है उससे बेमुख होने को इस प्रकार भीरू हो गया, पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगा। अपने कर्तव्य कर्म में दोष को देखा, पाप को देखा। तो प्रत्येक मानव के जीवन में बहुत से समय ऐसे आवेंगे जिसमें उसकी समर्थता भी होगी, परंतु वह नहीं करना चाहेगा। भगवान ने कहा, जो तेरा जातीय गुण है, जो कर्म
तेरे सम्मुख आन खड़ा हुआ है, उसको भगवान की पूजा समझ करके कर ले, तब तू डामाडोल नहीं होगा। जो जो कर्तव्य कर्म है उसका त्याग वर्जित है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज ने 3रे अध्याय के 30वें श्लोक में वर्णन करते हुए हम सबको मार्ग दिया। हे पार्थ, सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वरीय नियम है। यह विधाता सत्य और न्याय की रक्षा करना, यह उस परमात्मा का नियम है। फिर प्रत्येक जीव जो भी उसको चोला प्राप्त हो गया आत्मा को, यहां तक कि कीड़ा मकोड़ा भी क्यों नहीं बन गया होवे, एक कीड़े को भी मारने का कोई प्रयास करता है तो वह अपनी जान बचाते हुए भागता है, नहीं मरना चाहता। इसी प्रकार दूसरे प्राणी के आक्रमण से अपने प्राणों की तथा अधिकारों की रक्षा करना नैसर्गिक सिद्धांत है। इस भाव से तू अपने सभी कर्म श्री भगवान को अर्पण करके कर्तापन के अहंकार को तू छोड़ दे। यह जो ज्ञान है यह सबके लिए नहीं है, यह उनके लिए है जो भगवान के भक्त हैं, आस्तिक भाव रखते हैं। नास्तिक इस ज्ञान को नहीं समझ पाता। जो श्रद्धालु निंदा ना करते हुए सदा इस मेरे मत के अनुसार चलते हैं, अब भगवान ने जो कहा, जो श्रद्धालु जन मेरी निंदा ना करते हुए मेरे इस सिद्धांत अनुसार चलते हैं, इस मेरे शिक्षण में निश्चय रखते हैं, वे भी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जो जो कर्तव्य कर्म है, जो मेरे में निश्चय रखे हुए हैं, बिना विचारे भगवान ने कहा है मुझे अपने कर्तव्य का पालन करना है, इस भाव से वह कर्म करता है, वह किसी भी कर्म से नहीं बंध जाता, कोई भी बंधन उसके ऊपर नहीं होता। वह जो प्रारब्ध के कर्म भी चल रहे होते हैं, उन भी कर्मों से, उन कर्म बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए वह भी कष्टकारी नहीं रहते। युक्ति बता दी भगवान ने, जपते राम राम जप पाठ, जलते कर्म बंद यथा काट, नाम का जाप और कर्तव्य कर्म समस्त बंधनों से मुक्ति का साधन है। मानव के हृदय में जो श्रद्धा का भाव है, जो भीतर भक्ति भाव है, और उसके भीतर जो विश्वास का भाव है, ये उसके अंतरंग आंतरिक कर्म है। श्रद्धा
बाहर से नहीं दिखाई देती, अंदर भीतर किसको कितनी श्रद्धा है वह स्वयं जानता है या परमात्मा जानता है। कितना भक्ति भाव है और कितना विश्वास है, प्रत्येक मानव अपना साक्षी आप है, क्योंकि ये आंतरिक भीतर के कर्म करने के भाव हैं। इसको कोई और नहीं देख पाता, या परमात्मा जानता है या वह साधक अपने आप को जानता है कि मेरे में कितनी श्रद्धा है, मेरे में भक्ति भाव कितना है और अपने इष्ट अपने गुरु पर मुझे कितना विश्वास है। यह उसकी आंतरिक अवस्था वही जानता है। हां, जो उसकी कर्म इंद्रियां, हाथ पांव आदि कर्म इंद्रियों द्वारा किए जाने वाले कर्म जो बाहर दिखाई देते हैं। अब हाथ से कर्म करेगा, लोग देखेंगे, पांव से चल करके सत्संग में जाएगा, सेवा करेगा, हाथों से सेवा करेगा, सब लोग देखेंगे। ये बाहर के कर्म है। परंतु केवल बाहर के कर्म दिखावे के लिए करना कोई लाभ नहीं होने वाला। बाहर से भीतर प्रबल है, इसीलिए श्रद्धा, भक्ति भाव और विश्वास, ये कर्म भीतर के कर्म अति उत्तम कर्म है। इन्हीं से आंतरिक जो कर्म करने के भाव हैं, अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति भाव और अपना विश्वास, अगर यह सच्चे पवित्र हैं तो बाहर के कर्म अपने आप पवित्र होंगे। हाथ पांव से जो कर्म है वह शुद्ध कर्म होंगे। अगर भीतर मलिनता है तो दिखावे के लिए मानव सेवा भी करता दिखेगा, परंतु भीतर भेदभाव, कोई और उसका भाव छुपा रहेगा। और वह परम पिता परमात्मा इतना अंतर्यामी है, उसे संशय होता ही नहीं। वह इतना तीव्रतर अंतर्यामी है, वह प्रत्येक भाव को जान लेता है। दुनिया से छिपाया जा सकता है, उससे नहीं छुप सकता कुछ भी। इसलिए वो रहता कहां है? हर घट मोरा साइया, मेरे भीतर रहता है। इसलिए भीतर के भावों को उज्जवल बनाए रखना, जिससे वह स्थायी रूप से अपने भीतर आसन लगा लेवे। इस प्रकार कोई भी जन अपना उद्धार और कल्याण बड़ी सुगमता से कर सकता है। बाहर से भीतर प्रबल है और परम पिता परमात्मा भीतर के भावों को देखता है। भक्ति भाव, शुभ भावना मन में भर भरपूर श्रद्धा से तुझको नमूं मेरे राम हजूर। इस प्रकार जाप करते हुए अपने प्रत्येक कर्तव्य का पालन परमेश्वर की पूजा समझ करके करते हुए प्रत्येक बंधनों से मानव मुक्त हो जाता है और आत्मा मोक्ष की अधिकारी हो जाती है। हे देवादिदेव, आपको बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, आपके श्री चरण कमलों में
नत शिर बारंबार, नमस्कार 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 नमस्कार। आज बुधवार, इस समय भीतर अखंड जाप आरंभ हो जाएगा सायं 5 बजे तक। धन्यवाद। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते 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 परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते